नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। भाईंदर के नवघर में रवीना गोल्ड में गन पॉइंट के ऊपर हुई डकैती का मसला नवघर पुलिस स्टेशन ने सुलझा लिया है। इस संदर्भ में डीसीपी अमित काले ने जानकारी दी है कि किस तरीके से रवीना गोल्ड के अंदर डकैती की गई थी और आरोपी को पूरे मुद्देमाल से जब्त किया गया। इसी तरीके से एसएन कॉलेज में हुई एक हत्या को लेकर शोर समझकर की गई हत्या को लेकर के भी उसकी गुत्थी सुलझा ली गई है। आइए देखते हैं मेरे साथ डीसीपी अमित काले का क्या है कहना। डकैती हुई थी नवघर पुलिस स्टेशन के हद में 1 तारीख की ये वारदात है। एक एक्यूज्ड है जो रवीना गोल्ड नाम के ज्वेलरी शॉप में उसने एंट्री की और वहाँ पे गन दिखा के उसने वहाँ से सोना और कुछ कैश चुरा के लेके गया। दुकान के अंदर हमें सीसीटीवी फुटेज मिल चुका था, लेकिन बाहर वो किस डायरेक्शन में भागा है और किस तरीके से वो आया था इसका कोई भी जानकारी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। हमारे नवघर पुलिस स्टेशन की जो डिटेक्शन की टीम है और हमारे जो सीनियर पीआई है श्री मिलिंद देसाई, उनकी डिटेक्शन की टीम जो एपीआई काळे है, पीएसआई वाघ, पीएसआई पुल्ली, पीएसआई ओहड़, भालेराव वाघ, शिंदे, इन सब लोगों ने बड़ी कौशल्यापूर्वक इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। मीरा रोड के, नवघर के, वसई, विरार, नाला सोपारा, इन सभी जगहों के 100 से 150 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज इसमें चेक किए गए। काफ़ी ऑटो वालों के साथ हमने कांटेक्ट किया। जब हमने इसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तब ये पता चला कि जो एक्यूज्ड है वो वारदात के बाद ऑटो से भागा है। उसने अपने कपड़े चेंज किए, कपड़े कौन सी जगह चेंज किए, दूसरे कपड़े कौन से पहने, इसकी मालूमात हमें मिल गई। हम लोग उसका ट्रेल लेते लेते उसको ढूंढते ढूंढते नाला सोपारा तक पहुँचे और नाला सोपारा में जिस जगह पे वो छुपा था, जिस जगह वो रहता था, उस जगह पे जाके हमने उसे अरेस्ट किया। उसने जो है चुराया हुआ जो सामान था, जिस जगह रखा था, जिसके पास दिया हुआ था, उसके पास जाके हमने वो भी पूरा बरामद किया है और उसमें 100% रिकवरी जो है कैश की, गोल्ड की और जो वेपन इसमें यूज़ किया गया उसको हमने रिकवर कर लिया है। एक्यूज्ड को भी हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें बताने वाली बात यह है कि हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब है श्री दाते साहब, इन्होंने एक उपक्रम स्टार्ट किया 1 कैमरा फॉर सिटी, 1 कैमरा शहरासाठी। इसके तहत हमने काफ़ी जितनी सिटीजन्स है, सोसाइटीज़ है, इनको अपील किया, जितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है, दुकानें हैं, इनको अपील किया कि जो कैमरे उनके पास लगे हैं उसमें से एक कैमरा जो है वो रोड फेसिंग हो, जिसको काफ़ी नागरिकों ने हमें रिस्पॉन्ड किया। जो रोड फेसिंग कैमरा है उसकी मदद से हमने आरोपी का जो एक्यूज का जो ट्रेल है वो हमें पता चला। इसी के साथ हमारे पुलिस वाले जो है उन्होंने काफ़ी ऑटो वालों के साथ भी बातचीत करना शुरू किया है। उनके साथ भी कॉन्फिडेंस में लेके जो भी उनको मालूमात रोड के ऊपर मिलती है उसके बारे में हम लोग इंटरेक्शन करते हैं। इसका नतीजा ये मिला कि काफ़ी ऑटो वाले ने हमें इसमें हेल्प की। जिन जिन ऑटो में ये एक्यूज़ ने सफ़र किया है वारदात के बाद से लेके तो जहाँ तक उसका घर है वहाँ तक के सभी ऑटो वालों ने हमें इसमें हेल्प किया और उसके एक्यूज़ तक पहुंचाने के लिए पुलिस की मदद की। मैं अपील करना चाहूँगा बाकी जो सोसाइटीज़ बची हुई है, जो एस्टेब्लिशमेंट बची हुई है और जो रोड पे जितनी भी दुकानें या लोग रहते हैं कि एक जो कैमरा है वो अपने सिटी के लिए दे, जिससे हम लोग इस सिटी को सेफ बना सके और कोई भी अगर वारदात इसमें होती है तो जिसमें हम एक्यूज़ तक पहुँच के उसे पकड़ सके और जितनी प्रॉपर्टी चोरी जाती है उसको पूरी तरीके से रिकवर कर सके। मिला है। वेपन किस प्रकार का था, ज्वेलरी कितनी थी और नगद कितना बरामद की गई? वेपन जो है वो अभी जो दिख रहा है हमें उस हिसाब से है, एयरगन हमें दिख रही है। उसने उस वेपन को जहाँ से परचेस किया वो भी हमको पता चल गया है। ज्वेलरी जो है जैसे एफआईआर में मेंशन किया होता वो 450 ग्राम का कच्चा ज्वेलरी था। उसके अंदर से प्योर ज्वेलरी निकाली जाती है और उसके बाद उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है और कैश 1,70,000 का था। तो ये ज्वेलरी जो थी वो टोटल सब मिला के 17,49,000 का जो मुद्देमाल था उसको हमने। आरोपी जो है वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। अभी तक जितनी जानकारी हमको मिली है तो यहाँ पे उसके खिलाफ कुछ भी मामला हमें दर्ज अभी तक नहीं मिला है। हम लोग वेस्ट बंगाल में भी इसके बारे में तहकीकात करेंगे। सर, मीरा भाईंदर में जब से कमिश्नरेट बना है डकैती का प्रमाण बढ़ गया है और ज्यादातर आउट ऑफ महाराष्ट्र के ही लोग आए हैं। क्या वजह है मीरा भाईंदर में इस तरीके की डकैतियां हो रही है? क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, बात ऐसी है कि पुलिस का काम 2 होता है क्राइम को लेके, एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है डिटेक्शन। जब भी जो भी स्ट्रीट क्राइम होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस गश्त लगाती है, नाकाबंदी करती है, नाइट राउंड करती है। इसके तरीके से इसको प्रिवेंट किया जाता है। और दूसरा काम है अगर इनकेस कोई वारदात हो भी जाती है उसको डिटेक्ट करना। कमिश्नरेट बनने के बाद
यहाँ पे अधिकारियों की संख्या बढ़ चुकी है, यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आ चुका है, प्रॉपर कंट्रोल रूम बन चुकी है। हमारे कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, इनका हमेशा हमें सपोर्ट रहता है, इनका मार्गदर्शन रहता है, जिसके तहत अगर ऐसी वारदात होती भी है तो उसको ढूंढा जाता है। हमने कल ही नया नगर में ज्वेलरी एसोसिएशन के साथ जो है मीटिंग ली। हमने उनको आह्वान किया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सेफ्टी जो है उसका ख्याल खुद भी रखना है। मैं अपील फिर से एक बार करना चाहूँगा कि एक हुटर नाम की सिस्टम होती है, अलार्म रहता है, जो हर एक ज्वेलरी शॉप ने अपने ज्वेलरी शॉप के बाहर लगाना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी वारदात उनके इसमें अंदर घुस के हो जाती है तो तुरंत अगर वो बटन दबाते हैं तो बाहर एक सायरन बजेगा, जिससे एटलीस्ट रोड पे जाते हुए पब्लिक अलर्ट हो जाएंगी और पुलिस को तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो एक्यूज्ड है उसका चांदी का ज्वेलरी बनाने का बिजनेस है खुद का, जयसल पार्क में। तो उसने उसी चांदी को खरीदारी के सिलसिले में कुछ महीनों पहले आरोप जो फिरियादी है उसके शॉप में वो एक बार आया था और वहाँ पे आके उसने उसकी रेकी कर ली थी। खरीदने आया था चांदी, उसको पता चला कि वहाँ पे सोना भी मिलता है, तो वही से उसने प्लानिंग शुरुआत की है। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ में रवीना गोल्ड के ओनर मेरे साथ खड़े हैं। आइए जानते हैं डकैती किस तरीके से हुई थी, उनकी बयानी। हाँ सर, मैं केराराम मोदी बोल रहा हूँ। मैं कम से कम 4:09 पे अपने दुकान में ही बैठता हूँ। उसी टाइम एक ग्राहक आया था संदीप करके, और संदीप ग्राहक का मैं सोना ले रहा था। उसी टाइम दरवाज़ा खुला था, वो टाइम में वो भी 1 मिनट के अंदर वो आया। वो आने के बाद फिर मैं बोला कि भाई क्या है, तो उसने बोला कि मेरे को सोना लेना है। तो मैंने बोला सोना लेना है, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि क्या भाव है, तो मैंने कहा कि भाव 47,500 रुपया भाव है। तो कि ठीक है, मेरे को 20 ग्राम सोना चाहिए। फिर मैंने भाई, मेरे पास सोना था नहीं, तो मैं भाई को बोला, मैं बोला अभी भाई को फ़ोन करके बोला, मैं भाई आप सोना लेके आओ। इतने में एक वो संदीप करके ग्राहक था, उसको मैं पटा रहा था। उस टाइम उसको जल्दी था, तो उसके लिए उसको सोना दे के उसको पटा दिया। फिर बाद में मैं अपना हिसाब लिख रहा था, मोबाइल के हिसाब से मैं समाचार वो लिख रहा था। उसी टाइम वो आके और उनके सामने, मेरे सामने वो गन खड़ा किया और उसने बोला कि पूरा सोना और पैसा निकाल। फिर मैंने कहा कि इतना पैसा मेरे पास सोना नहीं है, नहीं कि तेरे पास ज़्यादा रहता है। उसके लिए उसको सब मतलब मेरे बारे में सब कुछ उसको मालूम था। इसी वजह से फिर बाद में आज कम से कम उसने 450 ग्राम कच्चा सोना था और 1,70,000 रुपया था। 1 तारीख को 4:09 पे चोरी हुई। उसके बाद फिर आज 6 तारीख को इन लोगों 6 तारीख को इस चोर को पकड़ के लेके आए। मैं नवघर पुलिस स्टेशन अमित साहब, काले साहब को और देसाई साहब, उनके स्टाफ को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने 4 दिन के अंदर इस चोर को पकड़ के लेके आ गए और मेरा 450 ग्राम सोना और 1,70,000 रुपया कैश, ये दोनों लेके आ गए। आज सुरक्षित हैं, 1 मिली भी सोना भी घट नहीं हुआ, 1 रुपया कम भी नहीं हुआ। सब लेके सब मेरे सामने खड़ा किया। इन लोगों को पुलिस ने बहुत बड़ी मेहनत की, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई सबूत छोड़ा भी नहीं था, कुछ भी सबूत नहीं छोड़ा था इस चोर ने। तो भी इसने अपने काले साहब ने और उनकी टीम ने बहुत मेहनत से इनको पकड़ के लेके आ गए और चोर पकड़ा गया। ये क्या आपके परिचित था? जो चोर है वो आपका बताया जा रहा है कि वो आपको परिचित था, आप उसको जानते थे, वो आपको जानता था? वो ग्राहक कभी मतलब 1-2 बार आया हुआ होएगा, ये आता जाता है, मतलब बंगाली है, 1 बार आया हुआ होएगा। इसके लिए इसने मेरे पर, मैं अकेला रहा, इसके लिए इसने मेरे पर टारगेट किया कि मैं अकेला हूँ। इसके लिए इसने ये काम किया आसानी से कि भाई 2 आदमी रहते हैं, कभी ये भाई इतने बजे रहता है, ये इतने बजे रहता है। उसने कुछ नॉलेज किया होएगा मेरे बारे में, इसके लिए इसने मेरे पर अंजाम दिया। इसी तरह की बेबाक और निष्पक्ष खबरों के लिए बने रहे, जुड़े रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।